बिग हेलो टू ऑल ऑफ यू, दिस इज तरन्नुम हियर विद माय नेक्स्ट वीडियो विच इज इशू ऑफ डिबेंचर। आज की वीडियो क्लास 12th के लिए है, तो इफ यू आर कमिंग ऑन दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर लौट कर आ रहे हैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा टफ है क्योंकि क्लास 12th में आपको जो इशू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर दिया हुआ है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, जो कि 3 मार्क्स कैरी करता है। इसमें कुछ आपको वेरियस केसेस दे रखे हैं जिसमें रिडम्पशन की बात भी की गई है। हालांकि ये जो चैप्टर है ये इशू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर है, लेकिन हम इसको देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन से। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे मैंने हेडिंग डाली है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है ये बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि उनके में भी सिलेबस में भी आपको रिडम्पशन का चैप्टर गिवन है और उसमें ये टॉपिक भी आता है जिसमें आपको 6 केसेस गिवन है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना शेयर्स का चैप्टर हो या रिडम्पशन का चैप्टर हो, मोस्टली हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, तो इसके कैलकुलेशन में इतना कोई टाइम नहीं लगता। इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि इनकी जनरल एंट्री किस तरीके से पास आउट की जाती है। ठीक है, अब देखो इस एंट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज समझनी है कि रिडम्पशन का मतलब क्या होता है। डिबेंचर्स का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि पब्लिक को इनवाइट करके हम एक तरीके से पब्लिक से पैसे उधार ले रहे हैं। डिबेंचर जो होता है वो पैसे उधार लेने की ही एक फॉर्म होती है। शेयर्स एक डिफरेंट चीज है लेकिन डिबेंचर एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, डिबेंचर्स में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है। ठीक है, तो डिबेंचर्स भी एक उधार की ही फॉर्म है। ओके, अब जब आप रिडम्पशन के टाइम पे, रिडम्पशन का मतलब यह है कि जब आपने पब्लिक से पैसे उधार लिए तो कोई तो एक टाइम पीरियड होगा ना जब आप उनके पैसों को वापस करोगे। इंटरेस्ट हालांकि आप पे कर रहे हो लेकिन एक तो टाइम आएगा ना जब आप उनके जो पैसे उन्होंने डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट किए थे उनको वापस करने की बारी आएगी। तो जब भी आप पैसे को वापस करने की बारी आती है या वापस करते हैं तो उसी को हम कहते हैं रिडम्पशन। ठीक है, तो रिडम्पशन किस तरीके से होगा ये इशू के टाइम पे ही डिसाइड कर लिया जाता है। तो इशू के टाइम पे ही रिडीम किस तरीके से होगा इसकी भी एंट्री इन द बुक ऑफ अकाउंट में इशू के टाइम पर ही कर दी जाती है। कई स्टूडेंट इस बात के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि हम इशू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रिडम्पशन की एंट्री हम अभी से क्यों कर रहे हैं। रिडम्पशन की एंट्री नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि इशू के टाइम पे ही डिसाइड कर लिया जाता है कि रिडीम किस तरीके से किया जाएगा। तो इन द बुक ऑफ अकाउंट यानी कि जो आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उसमें बुक्स में आपको रिडम्पशन की एंट्री भी इशू के टाइम ही करनी होगी। तो यहाँ पे इशू की एंट्री भी आएगी और रिडम्पशन की एंट्री भी आएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी जो एंट्री करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है हमारी केस 1। ओके, केस 1 क्या है, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। अब आप ये समझ लेते हैं, मैं आपके लिए इसको एक ट्रिक दूंगी ताकि आपको याद रहे कि हम इशू को क्या समझे और रिडम्पशन को क्या समझे। तो आपने क्या करना है, इशू को समझना है कि हमने लिया कितने में, इशू प्राइस को आपने समझना है कि हमने लिया कितने में, और रिडीमेबल को आपने समझना है कि हमने वापस कितना करना है। इशू को समझना है लिया कितने में और रिडम्पशन को समझना है कितने में वापस करना है। तो मैं आपके लिए हिंट में यहां लिख देती हूं, इशू का मतलब कितने में लिया, ठीक है, और रिडीम का मतलब है वापस करना। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कब हमें प्रॉफिट हो रहा है कब हमें लॉस हो रहा है। देखो जब भी हम रिडीम करते हैं तो रिडीम क्या है, या तो पार पे रिडीम करते हैं या प्रीमियम पे रिडीम करते हैं। और जब भी हम डिबेंचर को इशू करते हैं तो एट पार होता है, एट प्रीमियम होता है, एट डिस्काउंट। इशू के टाइम पे एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट तीनों होता है, लेकिन जब आप रिडीम करते हो तो एट पार या एट प्रीमियम होता है। ठीक है, तो जैसे ही इशू के टाइम पे क्या एट पार का मतलब क्या है, एट प्रीमियम का मतलब क्या है, एट डिस्काउंट का मतलब क्या है, ये तो हमने शेयर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, वो हम सबको पता है। लेकिन जैसे ही वो रिडम्पशन के टाइम एट पार और एट प्रीमियम होता है उनका मतलब चेंज हो जाता है। इसलिए मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि इशू का मतलब आपने कितने में लिया और रिडीम का मतलब आपने कितना वापस करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं, जैसे यहाँ इशूड एट पार, मान लेते हैं कि आपका इशू किया आपने, जैसे आपकी फेस वैल्यू होती है ₹100 में, मान लेते हैं। ठीक है, आपने इशू किया एट पार पे ₹100 का, यानी जब आपने लिया डिबेंचर पे जब आपको पैसे मिले तो 100 के हिसाब से मिले, और रिडीमेबल एट पार, और जब आप वापस कर रहे हो तो भी 100 के हिसाब से। तो एट पार यानी ये भी 100 ये भी 100, तो जितना लिया उतना ही वापस किया, तो ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है, तो आसानी से इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है,
अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि इसकी एंट्री किस तरीके से होगी। एग्जाम्पल ये है कि इशू किया है 50,000 8% डिबेंचर। आपको ये पता ही होगा डिबेंचर के साथ परसेंटेज हमेशा अटैच्ड होता है, क्योंकि ये परसेंटेज हमारे इंटरेस्ट के रेट को डिनोट करती है। इशू किया है 50,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी कि जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है वो सारा का सारा एप्लीकेशन पे ही मिल रहा है, एंड रिडीमेबल एट पार। तो इससे पहले आपको देखना है कि कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। इशू किया एट पार पे 100 ईच है तो एट पार ही होगा, और रिडीमेबल कैसा है, रिडीमेबल एट पार यहाँ पे गिवन है। तो ये आपका केस 1 है। केस 1 क्या है, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। तो ये कह रहे हैं रिडीम करना है 6 ईयर के बाद, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इशू के टाइम पे ही हम रिडीम की एंट्री भी कर देते हैं, ऐसा आपकी बुक्स में लिखा गया है, तो आपको उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो पहली एंट्री होगी इशू करने की, और फिर रिडीम कैसे करेंगे उसकी एंट्री होगी। तो देख लेते हैं पहली एंट्री क्या होगी। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, फिर डिबेंचर, नेक्स्ट एंट्री है आपकी ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, टू कितने परसेंट वाला डिबेंचर है, 8%, तो टू 8% डिबेंचर अकाउंट। क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर होंगे पहले वो आपको पैसे देंगे, देन वो डिबेंचर होल्डर बनेंगे। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर आपने शेयर्स वाला चैप्टर किया है तो आपको याद होगा कि जब सारा पैसा हमें एप्लीकेशन के टाइम पर मिल जाता है तो हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो मेरी चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब हम ये इसीलिए यूज करते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट के। इसका मतलब ये है कि इसके बाद हमने कोई भी इंस्टॉलमेंट मेथड यूज नहीं किया है, सारा पैसा हमें एप्लीकेशन के टाइम पे ही मिल गया। तो फर्स्ट एंट्री आपकी ये हो गई। अब देखो इशू कैसे किया था, एट पार पे 100 ईच के अकॉर्डिंग। तो अमाउंट आपका कितना आएगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, 50 लाख। इशू करते टाइम आपको मिला होगा 50 लाख, ओके। फिर अब ये रिडम्पशन की एंट्री हो गई। रिडम्पशन कैसे किया है, एट पार पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार होता है तो सेम एंट्री होती है, आराम से हो जाती है। जितना अमाउंट आपने लिया उतना ही आप वापस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जितना अमाउंट आपने लिया था आप उतना ही वापस कर रहे हो। तो 50 लाख इशू के टाइम मिला और 50 लाख आपने रिडम्पशन के टाइम पे कर लिया। तो ये हो गया आपका केस 1, जितना आपने लिया उतना आपने वापस कर दिया। अब आ जाते हैं केस 2 पर। केस 2 क्या कहता है, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। इसमें क्या है कि हम देखते हैं, इशू आपने डिस्काउंट पे किया, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि फेस वैल्यू आपकी 100 है, हम हर केस में फेस वैल्यू को 100 ही मानेंगे। अब जो डिस्काउंट है, नॉर्मली हम डिस्काउंट को 10 मानते हैं, तो अगर आपने डिस्काउंट पर इशू किया होगा तो 100 में से 10 हटा दो तो दैट मीन कि 90 में इशू किया आपने। इसका मतलब ये है कि जब आपने डिबेंचर को इशू किया था तो उस टाइम आपको मिले 90 रुपीज एंड रिडीमेबल एट पार। एट पार का मतलब 100 रुपीज। लेकिन जब आपने उसके डिबेंचर के होल्डर को पैसे वापस किए तो एट पार पे किए, यानी 100 पे किए। तो पार को समझना 100 और डिस्काउंट को समझना 90। मिला आपको 90, लेकिन आपने वापस कितना किया, 100। आपने कम लिया लेकिन वापस किया ज्यादा, तो इसका मतलब है आपको लॉस हो रहा है। तो लॉस को, क्योंकि ये डिस्काउंट का केस है, तो लॉस को हम कैसे शो करेंगे, डिस्काउंट के नाम से। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है जो मैंने सेट किया है। देखो एग्जाम्पल 2 ये है, हम केस 2 के लिए एग्जाम्पल कर रहे हैं।
इशू 10%, इशू 10,000 डिबेंचर कितने हैं 10,000, 9% डिबेंचर, डिबेंचर का नाम क्या है 9%। ये याद रखना है आपको कि जब भी डिबेंचर आएगा तो उसकी परसेंटेज डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये डिबेंचर कैसे 9% वाले और 50 ईच। अब यहाँ पे फेस वैल्यू मैंने 50 ले ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेस वैल्यू आप 100 लो 50 लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कैसे समझने हैं मैं आगे बता दूंगी। फेस वैल्यू इसकी 50 ईच है एट अ डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इशूड कैसे किया गया है एट अ डिस्काउंट, और वो भी कितना 8% डिस्काउंट, ठीक है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि 8% किसका, तो फेस वैल्यू का। अब यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है 50 ईच। तो हमेशा याद रखना, चाहे प्रीमियम हो, चाहे पार हो, चाहे डिस्काउंट हो। वैसे तो पार के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है, जो उसकी फेस वैल्यू होती है वही होती है, लेकिन जब हम डिस्काउंट या प्रीमियम की बात करते हैं तो वो डिस्काउंट कितना परसेंट है या वो प्रीमियम कितना परसेंट है, वो डिपेंड करता है कि आपकी फेस वैल्यू कितनी है। तो फेस वैल्यू आपकी कितनी है 50, तो 50 का 8%, हम डिस्काउंट का अमाउंट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 50 का 8% कितना आ जाता है 40, ठीक है। तो यानी 40 आता है, सॉरी नहीं 40 नहीं आएगा, 4 आएगा, ₹4। तो 50 का 8% कितना आता है ₹4, यानी आपको डिस्काउंट कितना मिला है ₹4 का। तो जब हम एंट्री करेंगे तो ₹4 आपको ध्यान रखना होगा। फिर ये कह रहे हैं रिडीमेबल एट पार, और रिडीमेबल कैसे हुआ है एट पार पे। तो यानी ये सेकंड वाला केस है, इशू किया डिस्काउंट पर लेकिन रिडीम किया एट पार पे। यानी कि जब मैंने इशू किया था तो उस टाइम मैंने कम अमाउंट लिए थे, लेकिन जब मैं वापस कर रही हूं तो टोटल जो मेरी फेस वैल्यू थी उसके हिसाब से वापस कर रही हूं। तो इस केस में डिस्काउंट आता है। तो देख लेते हैं डिस्काउंट को किस तरीके से शो किया जाएगा, ठीक है। ये देखो, पहले तो आपकी एज यूजुअल इशू की एंट्री होगी, और आपको ध्यान रखना है इशू कैसे किया है डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट का अमाउंट कट के अमाउंट आएगा, डिस्काउंट का अमाउंट लेस करेंगे हम, क्योंकि इशू के टाइम पे ही डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट का अमाउंट पहली एंट्री में ही माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हमेशा स्टार्ट होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर से वही एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इसलिए क्योंकि सारा पैसा एक ही बार में मिला होगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये इशू के टाइम पे ही डिस्काउंट है तो फर्स्ट एंट्री में ही हमें डिस्काउंट का अमाउंट लेस करना है। डिस्काउंट क्या होता है, इसका मतलब आपको कम अमाउंट मिला होगा ना, ठीक है। तो देखो कैसे होगा इसका अमाउंट, 10,000 डिबेंचर्स है। वैसे तो यूजुअली हमें 50 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था, बट यहाँ पे ₹4 का डिस्काउंट है तो हम 50 में से ₹4 को हटा देंगे तो कितने बचेंगे 46, क्योंकि इशू के टाइम पे ही डिस्काउंट है इसलिए डिस्काउंट का अमाउंट पहले ही हटा दिया गया है। अगर ये डिस्काउंट रिडीम के टाइम पे होता तो डिफरेंट तरीके से होता, लेकिन ये इशू के टाइम पे ही डिस्काउंट है इसलिए मैंने पहले ही स्टेप में माइनस कर दिया। तो कितना अमाउंट मिलेगा अब मुझे 4,60,000 अमाउंट मिलेगा इशू के टाइम पर। अब जब वापस करने की बारी आएगी तो रिडम्पशन कैसे होगा, रिडम्पशन में कह रहे हैं रिडीमेबल एट पार, ओके ठीक है। तो सेकंड एंट्री कर देते हैं हम, कैसे करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और क्योंकि आपका डिस्काउंट था तो डिस्काउंट को तो शो करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट क्या होता है आपके लिए, लॉस होता है, लॉस हमेशा डेबिट होता है जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग। तो लॉस को डेबिट कर देते हैं। तो डेबिट किस वजह से, डिस्काउंट की वजह से। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट वाले डिबेंचर है, 9% डिबेंचर अकाउंट। इस तरीके से देखो, डिबेंचर में ना आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे हम शेयर्स वाले चैप्टर में जब भी हम एप्लीकेशन का अमाउंट हमें मिल रहा होता था तो हम उसे कहाँ ट्रांसफर करते थे, शेयर कैपिटल में करते थे ना। जैसे हम लिखते थे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से डिबेंचर में जो भी एप्लीकेशन का आपका अमाउंट मिल रहा है आप उसे शेयर, डिबेंचर कैपिटल कोई होता तो है नहीं, तो आप उसे कितने परसेंट वाले डिबेंचर उसमें ट्रांसफर करते हैं, तो टू 9% डिबेंचर अकाउंट, इस तरीके से, ठीक है। अब इसका अमाउंट देख लेते हैं कैसे आएगा। देखो, आपने जब वापस किया
तो 4,60,000 तो आपके एप्लीकेशन के थे, साथ में आपको लॉस बियर करना पड़ा डिस्काउंट की वजह से। तो डिस्काउंट की वजह से कितना लॉस हुआ आपको, तो 10,000 और डिस्काउंट कितने का था, 4 रुपए के अकॉर्डिंग था। 10,000 4 रुपए के अकॉर्डिंग था, तो 40,000 का आपको डिस्काउंट बियर करना पड़ा। ठीक है, और जबकि एक्चुअल में आपने कैसे रिडीम किया है एट पार पे, तो एट पार पे आपकी कैसे आएगी, एट पार तो आपका वही 50 रुपीज का होगा, तो 5 लाख रुपीज। वापस कितना करोगे आप, 5 लाख रुपीज मिले आपको 4,60,000 क्योंकि ये इश्यू किया गया था डिस्काउंट पर, लेकिन जब आप उसे वापस करोगे, रिडीम करोगे, तो उस टाइम पे आप उसे 5 लाख वापस करोगे। तो ये हो गया आपका केस सेकंड। चलिए अब चलते हैं केस थर्ड पर। थर्ड है इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। इशूड एट प्रीमियम यानी इशू के टाइम आपने प्रीमियम पे इशू किया है, लेकिन रिडम्पशन के टाइम पे एट पार है। तो पहले अमाउंट के थ्रू समझ लेते हैं। प्रीमियम पे इशू किया है, मान लेते हैं कि इन्होंने 5% प्रीमियम के साथ, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, 5% प्रीमियम है, तो 5% प्रीमियम के साथ इशू किया। तो वैसे तो हम 100 को कॉमन मान के चल रहे हैं, तो प्रीमियम उसमें ऐड कर देते हैं 5, तो यानी इशू के टाइम 105 लिया कंपनी ने। जब डिबेंचर को इशू किया तो उस टाइम पे प्रीमियम का मतलब है कि उसने 100 प्लस में 5 यानी 105 लिया एक डिबेंचर होल्डर से। लेकिन रिडीमेबल एट पार है, जब वापस करने की बारी आई तो उसने पार का मतलब 100 में, तो वापस किया 100 रुपीज। आपने जब खुद सोच के देखो, जब आपने डिबेंचर होल्डर से पैसे लिए तो 105 रुपए लिए, लेकिन जब वापस कर रहे हो तो 100 रुपए वापस कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपको पैसे 5 रुपए ज्यादा मिले, लेकिन वापस सिर्फ आपको 100 रुपए करने पड़ रहे हैं, तो 5 रुपए का फायदा हो रहा है। तो जब भी हम डिबेंचर या शेयर्स के फॉर्म में प्रॉफिट को देखते हैं तो वो क्या होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5 रुपए का आपको फायदा दिखा रहा है, तो उसको जनरल एंट्री में करेंगे। अब आपको ये ध्यान देना है कि इश्यू करते टाइम प्रीमियम है या रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है। तो फायदा तभी होगा जब इश्यू के टाइम प्रीमियम होता है, फायदा तभी होगा जब इश्यू के टाइम प्रीमियम होता है, क्योंकि इश्यू के टाइम आपको मिल रहा होता है। लेकिन जब आप प्रीमियम के साथ वापस कर रहे होते हो तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये पार्ट 2 में देखेंगे कि वापस करते टाइम उसका मतलब क्यों चेंज हो जाता है। ठीक है, तो प्रीमियम के साथ इन्होंने इश्यू किया है, तो इसका मतलब 5 रुपए का आपको फायदा हो रहा है। आपको मिले 105 रुपए, वापस कर रहे हो 100 रुपए, तो इनके बीच में जो क्या है 5 रुपए का आ रहा है, वो हमारे लिए फायदा है। और फायदे को कैसे शो करना है, प्रीमियम के नाम से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इशूड 8,000 9% डिबेंचर 100 ईच, ठीक है, एट अ प्रीमियम। अब यहाँ पे बोला गया इशू किया गया एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इश्यू के टाइम पे प्रीमियम है। पहले आपको ये जानना जरूरी है कि केस कौन सा है, तो वो क्वेश्चंस को रीड करके आपको समझ में आ जाएगा। इश्यू किया आपने प्रीमियम पे, और प्रीमियम कैसा है 5%। तो किसका 5%, अभी मैंने बताया था जो हमारी फेस वैल्यू होती है उसी का 5%। तो फेस वैल्यू आपकी 100 है, तो 100 का 5% 5 ही होता है। तो प्रीमियम कितने का है, 5 रुपए का। रिडीमेबल एट पार, और रिडीम कैसे किया गया, एट पार पे। तो देखो ये से मैच हो रहा है, इशू किया गया प्रीमियम पे और रिडम्पशन किया गया पार पे। तो आप देख लेते हैं इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से होगी। तो पहली एंट्री तो आपकी वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ठीक है। अब इशू करते टाइम क्या है, प्रीमियम के साथ है, तो अमाउंट में भी प्रीमियम जुड़ जाएगा। जिस तरीके से डिस्काउंट पे इशू किया था तो डिस्काउंट का अमाउंट लेस हो गया था, क्योंकि वो आपके लिए नुकसान होता है, तो वो माइनस हो जाता है। इशू करते टाइम यहां पर क्या हुआ है, प्रीमियम के साथ इशू किया गया तो वो जुड़ जाएगा। प्रीमियम आपके लिए फायदा होता है तो वो जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपने ज्यादा में इशू किया है। ठीक है, तो कैसे होगा, 8,000 आपके डिबेंचर है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 आपकी फेस वैल्यू है, 5 रुपए का प्रीमियम है, 5 रुपए अभी हमने निकाला था। तो इशू टाइम करते टाइम आपको 105 रुपए के अकॉर्डिंग मिले होंगे। इशू करते टाइम आपको 105 रुपए के अकॉर्डिंग मिले होंगे। तो 8,40,000 मैंने अभी आपको बताया, इशू करते टाइम आपको ज्यादा पैसे मिले हैं, तो ये ज्यादा है। ठीक है, वैसे आपको 8 लाख मिलने चाहिए थे, लेकिन इसके अंदर प्रीमियम भी 40,000 का इंक्लूड है, तो 8,40,000 के साथ ही आपको इश्यू के टाइम पे मिला है। अब आ जाते हैं इसके रिडम्पशन पे। रिडम्पशन कैसे करना है, पार पे। ठीक है, तो कर देते हैं डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट वाले डिवेंचर है 9% टू 9% डिवेंचर अकाउंट। और क्योंकि इशू करते टाइम आपको 5 रुपए के अकॉर्डिंग फायदा भी हो रहा था और मैंने बताया था कि फायदे को कैसे शो करना है प्रीमियम के नाम से, तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आपके लिए प्रॉफिट है और प्रॉफिट हमेशा जनरल एंट्री में क्रेडिट होता है, तो उसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इस तरीके से। ठीक है, अब इस चीज में देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम इश्यू के टाइम ही रिडम्पशन की एंट्री क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो अगर आपने डिबेंचर्स को अच्छे तरीके से उसकी थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें डिबेंचर्स कई टाइप के होते हैं। कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जो रिडीम किए जा सकते हैं, तो ये सारे वो डिबेंचर्स हैं जो रिडीम किए जा सकते हैं। तो रिडम्पशन करना किए जा सकते हैं या नहीं ये इश्यू के टाइम पे ही हमें पता होता है, हम उसी टाइम डिसाइड कर चुके होते हैं। तो इसलिए जब कंपनी इश्यू करती है तो उसी टाइम ही रिडम्पशन की एंट्री भी कैसी करनी है वो इश्यू के टाइम पे ही कर देती है अपने बुक्स में। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी एंट्री साथ में करके चल रहे हैं। अब डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो आपका 8,40,000 का था, आपको मिला था इशू करते टाइम 8,40,000, लेकिन आपके डिवेंचर कितने के थे 8,000 इंटू से फेस वैल्यू 100 के अकॉर्डिंग आपको 8 लाख मिलने चाहिए थे, जिसमें से 40,000 आपको मिले हैं प्रीमियम के लिए। तो इस तरीके से आपकी एंट्री हो गई। देखो ये जो 3 केसेस थे ये बहुत इजी थे, जैसे हमारे नॉर्मल शेयर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसी तरीके से ये नॉर्मल थे। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़े डिफरेंट है और डिफिकल्ट है। ठीक है, तो उसको हम ज्यादा अच्छी तरीके से करेंगे पार्ट 2 में।